डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर मॉड्यूल 2 बुनियादी कौशल तकनीकी कौशल। आइए जानते हैं इस यूनिट का उद्देश्य। इस मॉड्यूल के समाप्त होने के बाद आप निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कंप्यूटर के मूल तत्वों को समझ पाएंगे, एमएस वर्ड के साथ काम करना सीखेंगे, एमएस एक्सेल के साथ काम करना सीखेंगे, आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर विद्युत उपकरण है जो कि एक प्रोग्राम के निर्देश और नियंत्रण के अनुसार इनपुट के मूल संचालन, स्टोरेज प्रोसेसिंग और आउटपुट के मूल संचालन पर कार्य करता है। इसमें डेटा को भंडारित करने, पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। एक कंप्यूटर का प्रयोग दस्तावेजों को टाइप करने, स्प्रेडशीट के साथ कार्य करने, डेटाबेस प्रबंधन, प्रस्तुतियां बनाने, ईमेल भेजने और संबंधित जानकारी के लिए इंटरनेट पर संपर्क करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण गुण। गति। कंप्यूटर समाज के सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है और यह कार्य में गति प्रदान करता है। विश्वसनीयता। कंप्यूटर नहीं, मनुष्य अधिकांश त्रुटियों का कारण होता है। संग्रहण। कंप्यूटर डेटा की भारी मात्रा को संग्रहित करने में सक्षम होता है, जिसे तेजी से स्थिर और प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता। डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्ति की क्षमता भंडारित करने वाली हार्ड डिस्क पर निर्भर करती है। उत्पादकता। कंप्यूटर समाज के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। व्यवसाय। बारकोड और स्नैकर्स की सूची को ट्रैक करने, ग्राहकों की क्रेडिट स्थिति जांचने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफर करने के लिए सक्षम बनाता है। घरों में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह कंप्यूटर ही आंतरिक तापमान नियंत्रित करते हैं, घर की सुरक्षा प्रणाली को संचालित करते हैं, समय बताते हैं तथा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर को ऑन और ऑफ करते हैं। ऑटोमोबाइल इस ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे पेट्रोल माइलेज बढ़ता है। मनोरंजन इसका प्रयोग स्टीरियो सिस्टम या कंप्यूटर डिजिटल ध्वनि बनाने या डिजिटल एनकोडर लेजर डिस्क से एनिमेटेड फीचर बनाने में भी किया जाता है। प्राथमिक अनुसंधान। कंप्यूटर का उपयोग गणितीय समस्याओं को सुलझाने, जटिल डेटा को प्रदर्शित करने या ऐसे मॉडल सिस्टम जिन्हें बनाना बहुत महंगा था या अव्यावसायिक हो आदि के परीक्षण करने में हेतु प्रयोग किया जाता है। रक्षा या सैन्य में अत्याधुनिक संचार में कंप्यूटर का उपयोग सांकेतिक और संदेशों को खोलने व कर्मियों तथा आपूर्ति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हाथ वाले कंप्यूटर, टैबलेट पीसी। आइए कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर्स, हैंडसेट, प्रिंटर, सिस्टम इकाई, स्कैनर, डीवीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव। अब हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को बनाने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे पत्र, कक्षा नोट्स, रिपोर्ट, पोस्टर, प्रश्न पत्र, ब्रोशर, सामग्री।
आइए जानते हैं एमएस वर्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में। टेक्स्ट को डालना और डिलीट करना। एक टाइपर की तुलना में प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा आम और उपयोगी कार्य टेक्स्ट को आसानी से डालना व हटाना होता है। यदि आप एक शब्द भूल जाते हैं या एक शब्द को गलती से 2 बार टाइप करते हैं तो आप आसानी से भूला हुआ शब्द वापस सम्मिलित कर सकते हैं या अतिरिक्त शब्द को हटा सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करना और हटाना। एक अन्य आम सुविधा टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना है। आप दस्तावेज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, यह इसे करने में आपको सक्षम बनाता है। एक अन्य आम सुविधा टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। आप दस्तावेज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, यह इसे करने में आपको सक्षम बनाता है। पाठ स्वरूपन। यह दस्तावेज़ों की दिखावट बदलता है, जैसे फ़ॉन्ट का आकार, शैली, रंग और बहुत कुछ। मार्जिन और टैब स्टॉप बदलना। मार्जिन और टैब को जोड़ा जा सकता है और किसी भी शैली को स्वरूपित किया जा सकता है। टेक्स्ट ढूंढना और बदलना। इस विकल्प के उपयोग से किसी भी दोबारा से लिखे हुए शब्द को कुछ ही चरणों में ढूंढा और बदला जा सकता है। स्पेलिंग की जांच करना। स्पेलिंग जांचने का विकल्प किसी दस्तावेज किसी भी गलती का स्वतः पता लगाने व सुधार करने की अनुमति देता है। शीर्ष लेख और पदलेख, मतलब हेडर और फुटर। शीर्ष लेख और पदलेख छोटे पहचानकर्ता होते हैं जो दस्तावेज के ऊपर और नीचे होते हैं। यह दस्तावेज पर महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें पृष्ठ संख्या, शीर्षक, लेखक का नाम, अध्याय संख्या तथा तिथि आदि लिखा जाता है। आइए अब एमएस एक्सेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है जो डेटा को स्तंभों और पंक्तियों में प्रदर्शित करता है। यह डेटा विभिन्न उद्देश्यों जैसे बजट, लेखा, चार्टिंग, ग्राफिक्स, वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट डेटा को चार्ट मतलब ग्राफ के विकल्प के माध्यम से देखने की भी अनुमति देता है। स्प्रेडशीट निम्न को बनाने में अनुमति देता है, जैसे समय सीमा, साक्षात्कार, तुलना, बजट आदि। अब जानते हैं ग्राफिकल वर्जन के बारे में। एक्सेल इंटरफेस को भी एक रिबन के द्वारा बदला जा सकता है। ऑफिस और त्वरित एक्सेल टूलबार को यहाँ दिखाया जा सकता है और उनका कार्य भी वही है। स्प्रेडशीट में विभिन्न कार्य हैं जो अनुमति देते हैं। यह इस प्रकार है। टेक्स्ट संपादन जैसे कि हटाना, कॉपी करना, मिटाना, फेरबदल करना, जोड़ना। सेल्स के बीच में गणितीय संबंध दिखाने के लिए सूत्रों का उपयोग करना। दस्तावेज के प्रारूप जैसे कि प्रकार, आकार, रेखारेख, मार्जिन, पेज की लंबाई और बहुत कुछ को बदला जा सकता है। हाइट, अनहाइट सुविधा का उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित करना। फ्रैक्शन का उपयोग करके गणना करना। बड़े डेटा को व्यवस्थित करने और परिणाम देखने के लिए करें। डेटा को व्यवस्थित, संग्रहित, फिल्टर और सॉर्ट करने के लिए डेटाबेस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक चार्ट, जो कि डेटा में किसी बदलाव होने के नाते स्वतः ही अपडेट हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो किसी भी स्प्रेडशीट में डेटा या संज्ञात्मक मान स्तंभों और पंक्तियों में दर्ज करने की अनुमति देता है।
यह प्रविष्टियों को गणना ग्राफ और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयोग होता है। आइए जानते हैं MS एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मुख्य रूप से घर या लघु व्यवसाय के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे आप किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग के रूप में बदल दिया गया है। अब जानते हैं एक्सेस मतलब एक्सेल के बारे में। एक्सेल स्प्रेडशीट के उपयोग की तुलना एक एक्सेस उपयोग करने का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो डेटा संग्रहित कर रही हैं इसके साथ क्या करना है और क्या और कितना डेटा स्टोर करने वाले हैं। यदि आपके पास डेटा थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और डेटा के प्रत्येक भाग की कई विशेषताएं ना हो तो एक्सेल ठीक हो सकता है। यदि आपके पास एकाधिक वर्कशीट में अलग अलग प्रकार का डेटा है तो एक्सेस का प्रयोग करना बेहतर है। अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन के बारे में। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस बनाते हैं वह डेटाबेस को MDB एक्सटेंशन के रूप में स्टोर कर लेता है। जब आप एक्सेस डेटाबेस विकसित करेंगे तब आप इस एक्सटेंशन का सर्वाधिक उपयोग कर पाएंगे। एक बार जब आप अपना डेटाबेस स्थापित करते हैं तो आपके पास इसमें एक MDI फाइल के रूप में सुरक्षित करने का विकल्प होता है। एक बार जब आप अपना डेटाबेस स्थापित करते हैं तो आपके पास इसे एक MDI फाइल के रूप में सुरक्षित करने का विकल्प होता है जो आपको MDB फाइल के अतिरिक्त कुछ और भी लाभ देता है। एक MDI फाइल MDB एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं।